राहें आसान हो जाती हैं, बस तू उम्मीद जिंदा रख। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं और लंबे समय से सीनियरिटी लिस्ट ज्येष्ठता सूची के बाद अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये इंतज़ार, ये पदोन्नति दोस्तों खत्म होने को आ रही है, क्योंकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा पत्र एवं निर्देश प्रेषित कर दिए गए हैं। पत्र में सीनियरिटी यानी ज्येष्ठता सूची आपत्ति के निस्तारण के साथ 30 अक्टूबर वर्ष 2023 अंतिम तिथि दी गई है। साथ ही साथ पूरी प्रक्रिया कर पदोन्नति को संपन्न करने का जो तिथि है 8 नवंबर वर्ष 2023 है। बस दोस्तों उम्मीद, आशा की किरण जीवित रहे। प्रमोशन तो लोकसभा के चुनाव के पहले आपको मिलने ही हैं। बिल्कुल इसका वो हाल दोस्तों नहीं होगा कि जिस तरीके से म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मामला किसी न किसी विधिक अड़चन में दोस्तों फंसा हुआ है, किसी न किसी प्रकार की उदासीनता शिथिलता का शिकार हुआ है। प्रमोशन आपका होना है, वो इसलिए होना है कि आप देख पा रहे हैं समय समय पे पत्र द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा प्रयागराज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक प्रकार की एक्सरसाइज करवा रहे हैं दोस्तों। उस एक्सरसाइज का मूलभूत उद्देश्य है कि जो प्रमोशन हो, जो पदोन्नति हो, उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि ना हो, किसी भी प्रकार का दोष ना हो, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी शुचिता के साथ सम्यक परीक्षणोपरांत ही पदोन्नति आपको मिलेगी। हर तरीके की सूचनाएं आपसे दोस्तों ली जा रही हैं। अब इसमें एक बड़ी बात जो देखने को आ रही है कि 68,500 में जो चयनित शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उन्हें भी इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में शामिल होने का सुअवसर प्राप्त होता दिख पड़ रहा है। तो उन शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों को बधाई। अपनी समस्त सूचनाओं को जल्द से जल्द नियमानुसार देने का कार्य संपन्न करें। इसी शुभकामना के साथ आते हैं उस पत्र को अवलोकन करते हैं जिसमें सूचना दोस्तों मांगी गई है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा पत्र भेजा गया है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश को। 15 अक्टूबर 2023 डिस्पैच डेट है। 29,121-99 डिस्पैच संख्या है। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में बात हो रही। पत्र पहले भी निर्गत होता आ रहा है। पत्र की संख्या बताई गई है, यही कि 24/7/2023 तक पहले अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। क्या अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे? जो भी शिक्षक शिक्षिका थे उनका जो भी उनका ज्वाइनिंग था, जो भी उनका जन्म तिथि था, जो भी उनका कार्यभार ग्रहण आदेश का डिस्पैच संख्या था और जो भी उनका विवरण था, वो बेसिक परिषद.upsdc.gov.in पर पहले ही प्रेषित करने के निर्देश दिए गए थे। अब इसमें बात हो रही कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में आप द्वारा तैयार की गई अनंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक एवं शिक्षिका से आपत्ति प्राप्त कर जनपदीय समिति द्वारा आपत्ति का निस्तारण करते हुए अंतिम ज्येष्ठता सूची अपलोड की गई है। ये बातें हो रही। अब इसमें बिंदु दिया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981
अद्यतन संशोधित के नियम 18 में दी गई व्यवस्था अनुसार की जाएगी, जो निम्नवत है। दोस्तों महत्वपूर्ण यही है कि कोई भी जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली 1981 के नियम 18 में दी गई व्यवस्था के अनुसार की जाएगी। अब वो व्यवस्था क्या है, उसमें व्यवस्था 18(1) नियम कहता है, नियम 5 खंड ख के निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। अब इसमें 18(1) जो बिंदु है वो कह रहा है, नियम 5 खंड क के निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। दोस्तों कुल मिलाकर के सीनियरिटी लिस्ट से ही इसमें प्रमोशन होना है और कोई जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं होगा। दूसरा बिंदु है, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजिकाओं और उससे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझा जाए चयन समिति के समक्ष रखेगा। तो जो आपका कैरेक्टर, जो आपका बुक है चरित्र पंजिका, उसमें सारी की सारी बातें लिखी रहती हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर दूषित चरित्र है, किसी भी प्रकार का विधिक कार्यवाही हुई है तो पदोन्नति दोस्तों नहीं मिलती है। किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ऐसे लोगों को पदोन्नति की प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है। तीसरा है, चयन समिति उपनियम 2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी। अब चौथा बिंदु है, चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में जैसा उपनियम 2 में पात्रता सूची से प्रकट हो तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। दूसरा है, प्रधानाध्यापक प्राथमिक तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त पदों की गणना की जाएगी। तो रिक्त पद जो भी है, हेड टीचर जो होगा प्राइमरी स्कूल और असिस्टेंट टीचर यूपीएस में जो भी स्वीकृत पद है, स्वीकृत पद जो है उसके सापेक्ष रिक्त पदों की गणना की जाएगी। तो दोस्तों स्वीकृत पद जो होता है वो दूसरी बात होती है, मौके पे जो पद होता है वो एक अलग विषय है। जो भी स्वीकृत पद है प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर का और अपर प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक का, उसी स्वीकृत पद के सापेक्ष जो खाली पद हैं उनका कैलकुलेशन किया जाएगा। तीसरा है, प्रधानाध्यापक प्राथमिक तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पर रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति की कार्यवाही के लिए अंतिम ज्येष्ठता के क्रम में पात्रता सूची तैयार की जाएगी। चयन समिति के समक्ष निम्न प्रारूप पर पात्रता सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, यही जो सूची है यही आपकी सूचना भी है और यही जो कमेटी है, प्रमोशन की कमेटी बनी है, वही उसके समक्ष प्रत्येक शिक्षक का विवरण जाएगा। उसमें क्रम संख्या है, शिक्षक शिक्षिका का नाम, इसको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि अगर आपने अभी भी सूचना नहीं दे रखे हैं तो इसी क्रम में आपको सूचना देना है। क्रम संख्या, शिक्षक शिक्षिका का नाम, पद नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवा अवधि की गणना 30 सितंबर 2023 तक। अब आपका जो सेवा काल है वो 30 सितंबर 23 से लिया जा रहा है, मतलब इस तक अगर आपने शिक्षक रहते हुए जो 5 वर्ष की सेवा पूरी किया है तो 5 वर्ष की जो सेवा पूरी करने की गणना है जो प्रमोशन के लिए ज़रूरी है 30 सितंबर 2023 तक देखा जाएगा। विद्यालय व विकास खंड का नाम जहां आप कार्यरत हैं। शैक्षिक योग्यता में आपके द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो कॉलम डाला गया है वह स्नातक डाला गया है, यानी स्नातक में चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक या अन्य कोई समकक्ष योग्यता है उसको आप लिखिए। प्रशिक्षण योग्यता बीएड है या बीटीसी है, टीटी उत्तीर्ण हैं या नहीं, इसमें हाँ या नहीं। प्राथमिक स्तर पर टीटी अगर उत्तीर्ण है तो उसका वर्ष लिखना है, उच्च प्राइमरी स्तर पर टीटी है तो उसका वर्ष लिखना है।
फिर पोषक पद पर 5 वर्ष की गोपनीय आज्ञा। 5 साल अगर आपने काम किया है, किसी भी प्रकार का आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या किसी भी प्रकार का दूषित चरित्र नहीं है, आपने निर्विघ्न रूप से अच्छी सेवा दिया है विद्यालयों में बच्चों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई भी कार्रवाई हुई है, सक्षम अधिकारियों के स्तर पर दंडित हुए हैं और सही रूप में बहाल हुए हैं, कहीं किसी भी प्रकार का अभी भी मामला कार्रवाई नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर अंतिम ज्येष्ठता क्रमांक, दोस्तों ये मामला है। फिर 5वां बिंदु है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति की कार्यवाही निम्न समय सारणी के अनुसार संपादित की जाएगी। पहला है पोर्टल पर अपलोड ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्राप्त आपत्ति का निस्तारण समिति द्वारा एवं पोर्टल पर अंतिम ज्येष्ठता सूची अपलोड किया जाना 30 अक्टूबर 2023 तक। और फिर आगे है पात्रता सूची एवं पदोन्नति कार्यवाही 8 नवंबर 2023 तक। पोर्टल पर अपलोड की गई अंतिम ज्येष्ठता एवं पात्रता सूची के संबंध में इस आशय का प्रमाण पत्र कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड अनंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार करते हुए अंतिम ज्येष्ठता एवं पात्रता सूची तैयार की गई है। में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। मोदी श्री प्रताप सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज। तो दोस्तों एक बार फिर से जो प्रमोशन का मामला है वो सक्रिय हो गया है। आशा के साथ, विश्वास के साथ सरकार अगर तत्परता के साथ काम करेगी तो ये 8 नवंबर 2023 तक आपको पदोन्नति देखने को मिल सकती है। किसी भी प्रकार की बेसिक शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी या किसी भी प्रकार की हीला हवाली अगर होती है तो ये लंबित जो प्रक्रिया है वो आगे भी खिंच सकती है, लेकिन ऐसी उम्मीद दोस्तों कम है, क्योंकि पदोन्नति की मांग शिक्षक जो संघ हैं उनके प्रतिनिधि के माध्यम से भी सक्षम अधिकारी जो उच्च पदस्थ शीर्ष अधिकारी हैं उनके पास जा रही है। शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है, इसकी भी सूचना जा रही है कि लंबे समय से प्रमोशन या म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो कार्रवाई है वह अपना अंतिम रूप नहीं ले पा रही है। ऐसी भी बातें उच्च जो पदस्थ शिक्षा अधिकारी हैं वहाँ तक पहुँच रही है। तो पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपकी प्रमोशन की जो तिथि है विस्तारित नहीं होगी, प्रमोशन आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन है कि एजुकेशनल इनसाइट आपका चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।